तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्राइंगल। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें 6.3 एक्सरसाइज को। तो 6.3 एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने वन बाय वन टेकन किए एक्सरसाइज 6.2 में, 6.1 में। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें क्या है कि हमें क्राइटेरिया के बेस पे ट्रायंगल को सॉल्व करना है कि ट्रायंगल किस तरीके से सिमिलर है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। तो इसमें क्या बोला गया है, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ये हमें क्या ट्रायंगल दे रखे हैं और इन ट्रायंगल को हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके सॉल्व करना है। और हमें साथ ही ये भी राइट करना है कि हमने कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज किया है। तो चलिए जी, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स दे रखे हैं। इन ट्रायंगल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले ट्रायंगल में क्या क्या नेम है इनके, इनको यहाँ राइट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो देखिएगा, ए बी सी और पी क्यू आर में क्या क्या चीजें सेम है। तो देखिएगा, एंगल ए जो है, मैं इसको दूसरे मार्कर से करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे कि कौन किसके इक्वल है। चलिए, तो ए जो है ये 60 है, तो 60 वाला इसमें ढूंढे कौन है, ये मिल गया पी। तो क्या हो गया, यानी जो ए है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल पी, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। इस तरीके से दूसरा एंगल बी पे आते हैं। बी एंगल किसके इक्वल है, 80 के। 80 ढूंढेंगे, 80 ये मिल गया। किसके इक्वल है ये, क्यू के। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और ये क्या है, 80 डिग्री है। चलिए जी, ये हमारा 80 आ गया। दूसरा क्या बचा, ये 40 है और ये भी 40 है। मींस एंगल सी किसके है, एंगल आर के, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी सिमिलरिटी मिल गई, 3 सिमिलरिटी मिल गई। और हालांकि क्या है, अगर हमें 2 सिमिलरिटी पता होती है तब भी हम यहाँ पे सिमिलरिटी को शो कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, हमारा क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट होता है, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। और इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया के नेम भी राइट करने हैं। तो देखिएगा, नेम क्या हो जाएंगे, तीनों हमने कौन से प्रॉपर्टी से सॉल्व किए, एंगल से। तो यहाँ पे ट्रिपल ए हो गया, एंगल एंगल एंड एंगल, इस तरीके से। चलिए, दूसरा हम लोग शो करते हैं क्या, अगर दूसरे में देखेंगे क्या, तो चलिए नेमिंग कर लेते हैं पहले कौन कौन से ट्रायंगल है, ए बी सी और पी क्यू आर। ये तो आपको सब में राइट करना ही है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए, ये चीजें क्या होती हैं, ऐसा लिखने से हमारी ज्योमेट्रिकल जो क्वेश्चन की फॉर्म है या फॉर्मेट है हमारा, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है और थोड़ा शेड्यूल में भी होता है। तो तरीके से अगर राइट करेंगे तो क्वेश्चन अगर हमारा थोड़ा कम भी होगा या थोड़ा इधर उधर भी होगा प्रूफिंग में, तब भी चल जाएगा और क्वेश्चन हमारा राइट जाएगा। तो चलिए, हमने ये चीज राइट कर ली, जितना पता है उतना हम वन बाय वन राइट करते जाएंगे। चलिए, दूसरा देखिए, ये हमें इसकी साइडों की मेजरमेंट दे रखी, वैल्यू दे रखी। ए क्यू दे रखा 3 सेंटीमीटर, बी क्यू 2.5 एंड ए बी 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा रेशियो किसमें किस तरीके से लग सकता है, उसी की वैल्यू को हम राइट कर लेंगे। चलिए, अब देखते हैं कैसे किस तरीके से ये राइट हो सकते हैं। चलिए, अब हम रेशियो इनके फाइंड आउट करेंगे। रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा, जैसे ये ए क्यू क्या है, 3 है, तो ए क्यू 3 है, तो 3 और पी क्यू का कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्यों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 2.5 और 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2.5 बन जा 2.5 और 2 जा 5 आ ही जाता है।
इसी तरीके से 2 का डबल कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो इसका कॉम्बिनेशन बन गया। तो हम जो रेशियो लेंगे वो इस तरीके से लेंगे कि वो आपस में डिवाइड हो जाए। मीन्स हम क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा हमारा ए बी, या हम दोनों तरीके से राइट कर सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू भी कर सकते हैं। चलिए ए बी अपॉन पी क्यू कर लीजिए चाहे तो। अब ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और 2 के कॉम्बिनेशन का कौन सा है, क्यू आर है ना कि पी क्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है तो नीचे वाला 4 होना चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए। तो ये हमारा हो गया 4 यानी 2 बन जा, 2 2 जा, देन इट विल बी 1/2। ये हो गया। अब नेक्स्ट रेशियो चेक करेंगे, अगर वो भी सिमिलर होता है तो ठीक है। देखिए अगला रेशियो ए बी होगा। अब बी क्यू करते हैं, बी क्यू अपॉन क्या हो सकता है, बी क्यू अपॉन पी आर होगा। देखिएगा बी क्यू हमारे पास कितना 2.5 और ये कितना है 5। अब देखिएगा डेसिमल रिमूव होगा, 0 इंक्रीज होगा, 25 बन जा, 25 2 जा, आ गया 1/2। सिमिलर इसी तरीके से क्या दिखाएंगे, देखिएगा ए क्यू और पी क्यू, ए बी सी, या सी होगा तो ए सी अपॉन पी क्यू। तो ए सी कितना है 3, पी क्यू कितना है 6, 3 बन जा, 3 2 जा, देन इट विल बी 1/2 आ गया हमारे पास। देखिए 1/2 1/2 1/2 सब सेम है। मीन्स ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन पी आर हो गया, इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू हो गया, इक्वल टू 1/2। ये क्या है, ये सभी रेशियो आपस में इक्वल है। और जब रेशियो इक्वल हो गए इसका मतलब ये ट्रायंगल भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। यानी सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की। ये हमारा पहला प्रूफ। सेकंड वाला भी आ गया। चलिए थर्ड वाले में करते हैं क्या। थर्ड वाले में वैल्यू क्या दे रखी है, एम एन पी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एम और एल और ये हमारा पी हो गया, एंड क्या दिखाएंगे, देखिएगा डी ई एफ दिखाएंगे। तो डी ई और एफ हो गया। फिर से वही बात, साइडों के जो रेशियो है उनको इस तरीके से हैंडल करेंगे कि चीजें कैंसिल होती चली जाए और हमारे नए फॉर्मेट बनते चले जाए। तो चलिए जी कैसे करेंगे इनको। अब देखिए 2.7 है तो 2.7 किससे मैच करेगा, 2.7 यहाँ किससे मैच कर सकता है, उसी को मिलाएंगे। 2 है 4 से मैच कर सकता है, 3 है 6 से मैच कर सकता है, इस तरीके से। तो थर्ड में हमें क्या दे रखा, देखिएगा एम एल पी इन ट्रायंगल डी ई एफ में। तो हम क्या करेंगे, इनके साइडों के रेशियो को चेक करेंगे। चलिए साइडों के रेशियो देखते क्या है। जैसे मैंने एम पी अपॉन डी ई ले लिया तो एम पी देखिए 2 है और ये 4 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बन जा, 2 2 जा, यानी 1/2 आ गया। अगर हम दूसरा रेशियो चेक करते हैं क्या कि एल पी अपॉन डी एफ, तो 3/6, 3 बन जा, 3 2 जा, देन इट विल बी 1/2 हो गया। आगे हम देखते हैं फर्दर क्या कि एल एम रेशियो ई और एफ को, तो यहाँ एल एम कितना 2.7, एफ कितना 5, कैंसिल कर देंगे तो नीचे ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी 27/50 हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं क्या कि एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ एंड नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ। क्या देखेंगे कि इनकी साइडों के रेशियो क्या है, इक्वल नहीं है। और हमें पता है कि जब साइडों के रेशियो इक्वल नहीं होते तो क्या होती है, ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो सो दैट ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल एम एल और पी नॉट सिमिलर होगा किसके, डी ई और एफ के। क्यों, क्योंकि सिमिलरिटी की कंडीशन यही है, या तो साइडों के रेशियो इक्वल आने चाहिए
अगर साइडों के रेशियो इक्वल नहीं है तो सिमिलर नहीं है। यहाँ देखिए एक चीज हमने राइट करनी थी जो कि क्राइटेरिया था, इसमें तीनों साइडें इक्वल आ रही है, साइडों के रेशियो इक्वल आ रहा है, तो इसलिए इसमें ट्रिपल एस क्राइटेरियन लगेगा। ये सिमिलर है नहीं तो क्राइटेरियन की बात ही खत्म हो गई। चलिए इसमें आते हैं। इसमें क्या है देखिए एम एन एल ट्रायंगल, एम एल और एन, एन ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो देखिएगा एम एल और एन की बात करते, देखिए एम एन अपॉन पी क्यू राइट करते, तो एम एन कितना है 2.5, पी क्यू कितना हमारे पास है 5, रेशियो डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे 0 इंक्रीज हो जाएगा, 21 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी 1/2 आया यहाँ पे। सेम वे हम क्या करेंगे, देखिए ये एंगल 70 है और ये भी 70 है, तो एंगल क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल टू क्या हो गया 70 डिग्री। अच्छा जी, चलिए अब दूसरी बात क्या करते हैं कि ये साइडों का रेशियो भी ले लेते हैं, क्या कि पी क्यू अपॉन किसके हो जाएगी क्यू आर के, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिएगा पी क्यू कितना है आपका 5, क्यू आर कितना है 10, 5 बन जा 5 टू जाए 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि दो साइडें सिमिलर हैं और एक एंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी आपस में कैसे हैं सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल। तो सो दैट ट्रायंगल एम एल एन सिमिलर होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये साइड, एंगल और साइड से, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ये बनाता मैं सही रहेगा। अब उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दे रखा है एक्सरसाइज 6.3 में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। एस एक पॉइंट है, एक टी पॉइंट है, जो कौन सी साइड पे हमें दे रखे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड पी आर पे पॉइंट एस है और आर क्यू पे पॉइंट टी है। और हमें ये एग्जैक्ट नहीं बोला गया कि हमें पॉइंट मिडिल में दे रखा है या बिल्कुल ये इसके पैरेलल दे रखा, तो हमने इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे एक एस पॉइंट ले लिया, एक टी पॉइंट ले लिया, दोनों को हमने मैच कर लिया। चलिए जी, उसके बाद हमसे क्या बोला गया देखिएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट इस प्रकार है कि एंगल पी जो है, एंगल पी है एंगल टी के इक्वल। कहने का मतलब ये जो एंगल जितना है एंगल पी और किसके एंगल है, इस टी के इक्वल है। एंगल पी जो है वो टी के इक्वल है, हमें इस हिसाब से ट्रायंगल को बनाना है। अगर हम देखिएगा, अगर हम इसको यहां ना करके अगर हम एस यहां भी कर देते तो देखिए ये ट्रायंगल थोड़ा ज्यादा ओपन खुल गया, तो ये 90 के जैसे हो जाता, और जो कि ये कितना है, ये 90 से कम है। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसी के अंदाजे के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल वो ऊपर वाला रहे, तो इसलिए हमें लाइन को एस पॉइंट को थोड़ा ऊपर रखना पड़ा ताकि एंगल दोनों सेम दिखे इस तरीके से। तो इसलिए ये क्या है, ये लाइन स्लैंट हो जाती है, तिरछी हो जाती है। अगर आप यहां भी बना देते तो ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों शुड भी सेम होने चाहिए। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल आरपी क्यू, और आप आरपी क्यू की जगह ये आपको ये प्रूफ करवाया है कि आरपी क्यू सिमिलर है किसके, एबीसी के। अब यहाँ पे आरपी क्यू इक्वल टू आर टी एस होगा यहाँ पे। तो ये हमें क्या प्रूफ करवाना है, सिमिलर प्रूफ करवाया है। तो देखिएगा आर टी और एस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आर हमारा ये है, टी हमारा ये है और ये एस है। पी कहाँ पे है, देखिए पी क्यू आर या आर पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे शो करने हैं, सिमिलर शो करने हैं। तो सिमिलर कैसे हो सकते हैं, सिमिलर होने के लिए कोई दो प्रॉपर्टी अगर मैच करती हैं, दो प्रॉपर्टी इक्वल होती तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, ये सिमिलर है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया क्या है, ये एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी और एस, ये हमें क्या है, गिवन है। ये हमें क्या है, गिवन है। और एंगल पी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू भी राइट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे एंगल पी ना लिखकर क्या राइट कर लेंगे, आर
P और Q राइट कर लेंगे। ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और तीसरी चीज हम क्या दिखा सकते हैं, देखिएगा ऐसी चीज जो दोनों में आ रही है। देखिए ऐसा नंबर यहाँ पे क्या है, P इसमें है, नहीं है, Q इसमें है, इसमें भी नहीं है। एक R पॉइंट ऐसा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। R पॉइंट दोनों में आ रहा है, दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू R, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन। R पॉइंट क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। तो इस तरीके से दो चीजें सेम हो गई। और जब किसी भी ट्रायंगल की दो चीजें इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, वी कैन से दैट दीज गिवन ट्रायंगल शुड बी पैरेलल या शुड बी सिमिलर। ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और उनकी जो लाइनें होंगी, जैसे पिछले थेल्स थ्योरम में करते थे कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो साइडों के रेशियो इक्वल होंगे, यदि साइडों के रेशियो इक्वल तो लाइनें पैरेलल होंगी। सेम पे इसमें भी यही है कि कोई दो चीजें अगर इक्वल होती हैं तो जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, आर टी और एस के। आर पी क्यू लिखे या पी क्यू आर लिखे, बोथ आर सेम है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी के, तो सो दैट ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के। तो हमें क्या दे रखा है, देखिएगा इसमें अगर हम बात करते हैं तो ए बी ई कहाँ पे है, ए बी और ई। चलिए हम इसको पहले सेपरेट अगर बनाते हैं तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा ऐसे। ये हमारा हो गया ए बी और ये ई हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको बनाते हैं, ये दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या आ जाता है, ए सी डी। अब देखिए ए सी और ये डी, इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से हमें विजुअल होगा। ये ए है और यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल है दूसरा डी है और ये हमारा सी है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में मर्ज है, तो इसलिए हमें ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है। देखिए ये ट्रायंगल यहाँ से इतना निकल के आ गया और ये इतना इस तरीके से आ गया। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ए बी और ई, ए डी और सी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो दूसरा हमें क्या सो पूछा, देखिए सो दैट क्या दिखाना है कि ए डी ई कहाँ पे दिखेगा हमारा, ए डी और ई, ये इतना पूरा कंप्लीट एंगल। यानी अगर हम इसका पार्ट करें तो कुछ इस तरीके से शो ऑफ होगा, ये ए डी और ये ई हो जाएगा। दूसरा एबीसी, यानी ये पूरा ट्रायंगल की बात कर लें, एबीसी, तो ये सिमिलर होंगे। ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाना है। देखिए सिमिलर तो हमें वैसे दिख रहे हैं, ये सिमिलर तो है ही है, लेकिन इसको किस तरीके से राइट करेंगे, बस यही हमें मेन है। ये इस तरीके से। अब क्या हो गया हमारा, देखिए सारे डायग्राम को मैंने अलग अलग स्वैप कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सॉल्यूशन में गिवन है, तो जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे। गिवन में क्या है, दिखेगा ट्रायंगल ए बी और ई क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी और डी के। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है और जब किसी भी ट्रायंगल में कोई दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उनके जितने भी पार्ट हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये हम कंसिडर करके चलते हैं कि ट्रायंगल जब इक्वल है तो उनके ऑल पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब ये ए बी साइड जो होगी ए सी के इक्वल होगी और ए ई साइड होगी ए ई के इक्वल होगी। ए डी, ए ई और ए डी दोनों क्या है, दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी से, सी पी सी टी से। तो चलिए हम इसको राइट करेंगे क्या कि ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए ई इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई, और ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगी, सी पी सी टी। यानी कोई दो ट्रायंगल आपस में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल शुड बी इक्वल, यानी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं तब। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमने वही चीज यहाँ पे राइट कर दी है। और हमें दूसरा सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए होता है कि एटलीस्ट टू प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे देख लीजिए दो प्रॉपर्टी हमारी इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे, ये ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे।
और दूसरा क्या है कि हम इनको क्या ले लेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लेंगे, इसको हम सेकंड राइट कर लेंगे। चलिए, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या बना लेगा, ये साइडों का रेशियो भी बना लेगा। तो चलिए पहले तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी में। चलिए ए डी ई और ए बी सी में अगर देखते हैं क्या कि यदि हम इनके साइडों के रेशियो से इनको डिवाइड कर दें, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस अपॉन फर्स्ट। तो देखिएगा यहाँ एडी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, एडी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, और ये ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये क्या निकल के आ गए, ये साइडों के रेशियो भी इक्वल आ गए। जैसे हम अपने डायग्राम में देखेंगे एडी अपॉन ए बी, तो एडी अपॉन ए बी कहाँ पे, देखिए एडी इतना आ गया, ए बी पूरा ले लिया, फिर दूसरा ए ई अपॉन ए सी आ गया। जब ये चीजें अप्लाई होती थी पहले थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये भी सेम उसको फॉलो कर रही। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो एंगल ए क्या है, दोनों में आ रहा है। कैसे, देखिए अगर हम ए बी ई की बात करें फिर भी, ए सी डी की बात करें फिर भी, ए दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या ले लेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या दोनों में है, कॉमन। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो जब ये दोनों में कॉमन है तो दो प्रॉपर्टी देखिए इक्वल हो गई। एक तो साइडों के रेशियो इक्वल आ गए, दूसरा क्या इक्वल आ गया कि एंगल दोनों क्या है, कॉमन है। तो जब दो प्रॉपर्टी इक्वल आ गई, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाले और ये वाले दोनों कैसे होंगे, सिमिलर भी होंगे। कॉन्ग्रुएंस तो है ही है ये, और दूसरा कैसे होंगे, ये सिमिलर भी होंगे। कहने का मतलब क्या प्रूफ हो के हमारा आ जाएगा, ए डी ई इतना, यानी ये वाला ट्रायंगल ए डी ई ये इस तरीके से, और ए बी ई ए बी सी ये आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो सो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर किसके है, ट्रायंगल ए बी और सी के। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमें, और इसमें क्या है देखिएगा, एल्टीट्यूड एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी पे। तो क्या करते हैं, पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो सो दैट दिखाइए कि ट्रायंगल एईपी सिमिलर होगा सीडीपी के, और एबीडी सिमिलर होगा सीबीई के, एईपी सिमिलर होगा एडीबी, और पीडीसी सिमिलर होगा बीईसी के। तो सबसे पहले जो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें देखिए क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड एडी एंड सीई। तो सबसे पहली बात तो एल्टीट्यूड होते क्या है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो 90 डिग्री को बनाए, ये इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोथ आर सेम, दोनों सेम ही होते हैं। तो देखिएगा एल्टीट्यूड एडी कहां पे, देखिए ये एल्टीट्यूड एडी है किस लाइन पे, बीसी लाइन पे। एल्टीट्यूड सीई किस लाइन पे है, एबी लाइन पे है। तो ये आ गया। अब ये देखिएगा ए से डी तक ड्रॉ किया, सी से ई तक ड्रॉ किया, कहां पे, ये दोनों मिल गए, पी पॉइंट पे मिलते हैं। कहने का मतलब पी पॉइंट जो है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी दोनों एल्टीट्यूड जो है यहीं पे क्रॉस आउट करते हैं। उसके बाद क्या बात करते हैं, हमें ये दिखाना है कि ए पी ट्रायंगल कहां पे है, ए पी इतना ट्रायंगल, और ये सी डी और पी ये दोनों आपस में ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने के लिए आपको बताया गया था क्या, एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल, देन वी कैन से दैट द गिवन 2 ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जो मैच कर सकती हैं, एक तो 90 वाला दोनों में आ जाएगा कॉमन, ये दिखा दे, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि ये एंगल पी जो है इस तरफ से क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो चलिए राइट कर लेते हैं इसी बात को। क्या पहला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, और पहले क्वेश्चन में क्या है, ए ई पी एंड लगा देंगे ट्रायंगल सी डी पी में। तो देखिए कैसे राइट करेंगे कि एंगल ई और डी मिडिल में आए, तो क्या बोल देंगे, ए ई डी बोल दें और सी डी पी बोल दें। चलिए जी, हमने क्या राइट कर दिया, ए ई और पी,
इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, और ये कितना है 90 डिग्री है। ईच एंगल क्या है 90 डिग्री। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या दिखा सकते हैं कि सी पी डी इक्वल है किसके ए पी ई। क्यों? क्योंकि ये आपस में कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिएगा, सी पी और डी इक्वल है किसके ए पी और ई के। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग। तो ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। तो सिमिलर दिखाने के लिए दो इक्वल होनी चाहिए, तो दो हमारी हो गई। सो वी कैन से दैट इजिली क्या कि ट्रायंगल ए ई और पी कैसे हैं सिमिलर है किसके सी डी और पी के। ये आपस में कैसे हो गए सिमिलर हो गए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में हमारा क्या आ गया ट्रायंगल ए, चलिए जो पूछा उसी को लेके चलेंगे, ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी और ई में। तो ए बी डी कहां पे है देखिएगा, ए बी और ये डी इतना, ये देखेंगे। अगर हम इसको अलग से बनाएं तो देखिए ये इस तरीके से कुछ बनेगा, ये इस तरीके से ऐसे। तो ये यहाँ पे बी है हमारा, डी है, और ये ए है और ये बी है। इस तरीके से ए डी भी हो गया। दूसरा सी बी ई आ गया, देखिएगा सी और बी और ये ई, ये इतना। तो सी बी ये इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से सी और ई और ये बी। अब देखिए यहाँ पे डी और ई दोनों में 90-90 हो जाएगा। अब ऐसा पॉइंट कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, तो ऐसा नंबर कौन सा है, ये बी एंगल दोनों में आ रहा है। तो ये बी एंगल क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। चलिए दो प्रॉपर्टी हमारी इक्वल हो गई, इन्हीं को हम क्या कर लेंगे राइट कर लेंगे। तो क्या है सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ए डी बी क्या राइट करेंगे, एंगल ए और डी बी इक्वल है किसके एंगल सी ई बी के, सी ई बी के। क्यों? क्योंकि ईच एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है। दूसरा देखिएगा क्या हो जाएगा, ए बी डी इक्वल किसके है सी बी ई के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बी डी इक्वल है सी बी ई के, यानी एंगल बी दोनों में है। हम डायरेक्ट राइट करेंगे, ये भी रहने दीजिए। तो हम डायरेक्ट राइट करते हैं, एंगल बी और बी किसके हो गया कॉमन हो गया। तो यहाँ पे देखिए दो प्रॉपर्टी हमारी क्या आ गई इक्वल आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, सो दैट का साइन लगाएंगे और ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके ट्रायंगल सी बी और ई के। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा सेकंड पार्ट होता है। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में देखिएगा क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। चलिए ए ई पी देखते हैं कहां पे है, ए ई पी इतना हो गया, और ए डी बी, ए डी और बी। चलिए ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम क्या देखिए करेंगे, ए ई पी हो गया और ट्रायंगल ए डी बी हो गया। तो देखिए ए ई पी क्या है हमारे पास, ए ई पी हो गया और ए डी पी, ए डी और ये ए डी और ये बी। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए डी बी लेते हैं तब भी बी देखिए तो इसमें आया, और ए ई और पी तो देखिए तब भी इसमें क्या आया। तो ए क्या है, ए देखिए दोनों में आ रहा है। ए हम अगर ए डी वी लेते तब भी, ए ई पी लेते फिर भी, ए दोनों में कॉमन हो गया। 90 क्या कैसे होंगे, देखिए ये इधर का जब ये है 90 तो ये इधर का भी 90 होगा, क्योंकि जब इधर 90 तो यहाँ भी 90 हो गया। इस तरीके से हम इनको राइट कर सकते। चलिए जी तो कैसे करेंगे सेकंड पार्ट को। यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारा, ये ए एंगल ए ई पी किसके इक्वल है, एंगल ए डी और बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्या है ईच एंगल 90 डिग्री है। चलिए ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा देखिए कॉमन क्या हो सकता है, ए देखिए हर बार आता है, ए देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है।
तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो गया। तो ये देखिए कॉमन हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो गया। तो दो प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल, देन वी कैन से दैट द गिवन टू ट्रायंगल शुड बी सिमिलर। क्या होंगे ये, सिमिलर होंगे। तो इम्प्लाइज दैट ए ई पी क्या हो गए सिमिलर ए डी और बी के। ये इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब फोर्थ में देखते हैं, सेकंड पार्ट में ट्रायंगल पी डी और सी सिमिलर किसके होना चाहिए, बी ई और सी के। तो पी डी सी देखते हैं कहाँ पे है, पी डी और सी, ये ऊपर का ट्रायंगल मिल गया। बी ई सी कहाँ पे है, देखिएगा बी ई और ये सी, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या दोनों में कौन सा पार्ट आ रहा है, दिखेगा। अब देखिए ये इधर से 90 है और ये वाला 90 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं डी और ई क्या है 90 डिग्री है, और सी देखिए दोनों में आ रहा है, सी दोनों में आ रहा है, इसलिए 90 डिग्री वाला इक्वल हो जाएगा और एक सी वाला इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये सी ई बी। दूसरा देखिए डी के लिए क्या ले सकते हैं, पी डी सी। तो यहाँ पे एंगल पी डी और सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई बी के, या बी ई सी भी बोल सकते हैं, और जो कि क्या है, हर एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए दोनों में कौन सा नंबर आ रहा है, दोनों में ये जो सी है, ये सी एंगल दोनों में आ रहा है, चाहे हम सी डी पी बोले चाहे सी ई बी बोले, सी दोनों में आ रहा है। तो दैट्स वाई सी क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। सी क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया। तो दो चीजें हमारी इक्वल हो गई, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, सो दैट द ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है किसके, बी ई और सी के। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये ऑल क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। हमें क्या दे रखा है, देखिएगा एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ये पैरेललोग्राम मैंने बना लिया, ABCD दे रखा है, और इस पैरेललोग्राम में क्या दे रखा है, देखिएगा ABCD ये पैरेललोग्राम है। तो थोड़ा इस ऐसे बना लेते, तो अभी रोम्बस लग रहा थोड़ा, अब ये ठीक है पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम में दे रखा है, तो इनमें पॉइंट क्या लिखेगा, ए बी और सी डी ये है। एंड क्या करते हैं, देखिएगा ए डी प्रोड्यूस्ड, ए डी को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए ए डी को हमने क्या कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया इस तरीके से, ऐसे। और कहां तक बोला, देखिएगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एंड बी ई इक्वल टू इंटरसेक्ट सी डी। अच्छा ठीक है, तो यानी ये हमने प्रोड्यूस किया है, बढ़ाया है ई पॉइंट तक, और ये बी और ये ई लाइन जो है ये सी डी को काटेगी इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मीट कर दिया इससे। तो इसने डी ने ए बी ई लाइन ने सी डी को इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे। चलिए जी, तो क्या मिला, सो दैट दिखाइए क्या, ए बी ई सिमिलर है किसके, सी डी एफ के। ए बी ई कहां पे दिखेगा, ए बी और ये ई इतना बड़ा, ये पूरा ट्रायंगल, ये किसके सिमिलर है, सी बी एफ, ये वाले ट्रायंगल के आपस में कैसे है, सिमिलर है। तो देखिए सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई टू प्रॉपर्टी इक्वल होनी चाहिए, तो हम बोल देंगे ये क्या है, सिमिलर है। देखिए सिमिलर होने के लिए प्रॉपर्टी हम क्या क्या लेट कर सकते हैं, तो देखिए जितना ये एंगल ई होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होते हैं, उनके बीच में जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हम पहले से ही जानते हैं। दूसरा ये एफ और ये एफ ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, तो ये भी हमें पता है कि ये क्या, ये प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएगी। तो दो प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, तो हम क्या बोल देंगे, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए
तो अब हम क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE और CBF में, CFB में। चलिए जी, तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम एंगल AE और B इक्वल है किसके, CB और E के। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। ये कैसे है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट। और अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो हमने दिखा दिया। दूसरा क्या, DFE और BFC, एंगल DFE इक्वल टू CFB। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग। ये क्या है, इक्वल है। और जब ये इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे कि ये क्या कैसे होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गए ट्रायंगल CFB के, इस तरीके से। तो ये सिमिलर हो गए और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है, देखिए ट्रायंगल ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। दो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल किसमें है, B और M पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ABC जो है वो सिमिलर होंगे AMP के। मींस क्या हुआ कि देखिए ये पहले ABC और AMP ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों को हम आपस में कर दिया है मर्ज। और ये क्या हुआ कि ये इस तरीके से दोनों मिल गए हैं आके, यानी ये B और M 90 डिग्री है। दूसरा क्या है, प्रूफ क्या करना है कि ABC AB और ये C इतना AMP ये आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने के लिए क्या होनी चाहिए, टू प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल होनी चाहिए। तो ये और ये 90 मिल गया हमें, और ए देखिए दोनों में आ रहा है, ए एंगल जो है वो दोनों में आ रहा है, चाहे ABC बोले या AMP बोले, तो ए दोनों में आ रहा है। तो ए हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हम बोल देंगे क्या कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो ये इनकी साइडों के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब एक प्रूफ करने में दोनों चीजें हमारी प्रूफ होके आ रही हैं। तो देखिए कैसे राइट करेंगे, देखिएगा इन ट्रायंगल ABC में ले लेंगे पहले, AB और C में, फिर AMP में चीजें दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, देखिएगा ट्रायंगल ABC में A B और C इक्वल है किसके, ट्रायंगल AMP के। यानी एंगल B और M आपस में कैसे हैं, इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये 90 है। तो हम भी दिखा देंगे क्यों इक्वल है, क्योंकि ये 90 है। दूसरा क्या लेकर चलेंगे, देखिएगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है। तो एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन हो जाएंगी। तो एंगल A दोनों में कॉमन हो गए, तो दैट्स व्हाई हम क्या राइट कर सकते हैं, सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, AMP के। ये आपस में कैसे हैं, ये सिमिलर है। ये बात प्रूफ होके आ गई। ये क्यों, क्योंकि दो प्रॉपर्टी इक्वल होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं ये सिमिलर है। तो जो कि दो प्रॉपर्टी हमारी सिमिलर आ रही हैं, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, ये हमारे सिमिलर हैं। और दूसरा क्या, ये अगर सिमिलर हो भी गए तो हम क्या बोल देंगे कि इनकी साइडों के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो यही हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, प्रूफ करना। ये जब सिमिलर प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि CA अपॉन क्या हो जाएगा, PA। ये CA अपॉन PA और BC अपॉन MP, ये भी हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है। तो सो दैट क्या लिख देंगे, CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP। यानी इनकी साइडों के भी रेशियो क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, देखिए CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF के। तो देखिएगा पहले आपको बता दें कि बाइसेक्टर होता क्या है। जैसे मान लिया ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल से हमने ये एंगल पूरा है और यहां से ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है, यदि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये 30 इधर रह जाएगा, 30 इधर रह जाएगा। कहने का मतलब ये एंगल हाफ हाफ होगा
और ये एंगल क्या होंगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल भी होंगे, तो ये होता बाइसेक्टर। तो अब सबसे पहले क्या दे रखा है, देखिए हमारे पास सी डी और जी एच, तो सी डी जी और एच, ये पूरे सी डी जो है वो ए बी सी का बाइसेक्टर है, कहने का मतलब ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये जी एच जो है ये पूरे जी वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, इस तरीके से। अब इसके आगे पढ़ते हैं क्या कि सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स, कौन सी, ए बी और एफ। ये सही बात है कि जो डी पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, डी पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, ए बी पे आ रहा है, एच पॉइंट किस पे आ रहा है, जी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम किस तरीके से उसको करेंगे, यहाँ पे ऑफ द ए बी सी एंड एफ जी एच रिस्पेक्टिवली, इफ ट्रायंगल दोनों क्या दे रखे हैं आपको, सिमिलर दे रखे हैं, ए बी सी एंड ई जी एफ रिस्पेक्टिवली, इनके ये साइड पे आते हैं, कौन पॉइंट, डी और एच आते हैं। भाई डी आया ए बी पे और एच आया एफ ई पे। उसके बाद यदि इन्होंने बोला इफ, क्या दिया है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस सिमिलर है किसके, ई एफ जी के, तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ कीजिए कि सी डी अपॉन जी एच, सी डी कहां पे, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। चलिए जी, ए सी ए और सी अपॉन एफ और जी, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो ट्रायंगल जो हमें दे रखे हैं सिमिलर, इनको लेके चलेंगे। और चलिए हमें गिवन क्या है यहाँ पे, अगर गिवन की बात करते हैं तो गिवन में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ई एफ जी के। तो प्रूफ में हम जब शो करेंगे तो प्रूफ में हम इसी को लेकर चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी और सी में एंड ट्रायंगल ई एफ जी में। अब इन दोनों में क्या क्या चीजें देखिएगा इक्वल है, इन दोनों में क्या क्या चीजें हमारे पास इक्वल है। अब देखिएगा यहाँ पे एक तो ए और ये एफ दोनों में आ रहे हैं, यानी ये ए और एफ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए और एफ क्या होंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। चलिए अब देखिए ये ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। उसके बाद में ये देखिए ये भी जो बी एंगल है ये ई के इक्वल है, यानी ए बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए एंगल बी इक्वल टू हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं एंगल किसके है, ई के। दूसरा हम क्या देखेंगे, देखिएगा ये पूरा एंगल जो सी है और ये पूरा एंगल जी है, यानी ए सी बी इक्वल टू है एफ जी ई के। तो हम क्या दिखा देंगे यहाँ पे, ए एंगल ए सी बी इक्वल है किसके, एंगल एफ जी और ई के। जब ये कंप्लीट एंगल इक्वल हो गए तो यानी ये इतना क्या है, ये हाफ एंगल है। देखिए मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, यानी ये इतना एंगल जो है, इतना पार्ट ए सी डी और इसका एफ जी एच ये भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये सी डी और जी एच ये क्या है, बाइसेक्टर है, इसलिए ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि बाइसेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, वो जिस एंगल से ड्रॉ किया जाता है उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसलिए एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए हमने क्या दिखा दिया, सो दैट का साइन लेके, सो दैट ए सी डी इक्वल होंगे किसके, एफ जी और एच के, एफ जी एच के ये इक्वल होंगे। यानी अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वल हो गए, प्रॉपर्टी क्या लगा देंगे यहाँ पे, बिकॉज सी डी एंड जी एच क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, इसलिए ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब उसके बाद हम क्या दिखा देंगे, इन दोनों एंगल्स को ले लेंगे, इन ए सी डी को और एफ जी एच को। तो यहाँ क्या राइट करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। अब क्या करेंगे, देखिएगा ये ऊपर के जो ट्रायंगल्स हैं ये इतने, इनमें सिमिलरिटी दिखा देंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो इसका मतलब इनकी साइडों के रेशियो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इनकी साइडों के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब देखिए ये इतना पार्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको अलग से डिनोट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ, ये एच और ये जी हो गया। यहाँ पे ये ए
और ये बी और ये सी हो गया, इतना ये एंगल, यानी जितना ए है उतना एफ है, जितना ये वाला सी है उतना ये वाला जी है। तो दो चीजें इक्वल हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सिमिलर हो गए, और जब सिमिलर होंगे तो साइड के रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हमने क्या दिखाया, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ के इक्वल है, और एंगल ए सी डी इक्वल कर चुके हैं एफ जी एच के, देखिए यहां से इस तरीके से ये हो गया। अब दो चीजें इक्वल आ गई। अब जब दो चीजें हमारी इक्वल आ गई तो हम क्या दिखा सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, यानी ट्रायंगल सो दैट ट्रायंगल ए, यहां पे ये एंगल ठीक है ए सी डी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल एफ जी और एच के, ठीक है, ये सिमिलर हो गया। और जब ट्रायंगल सिमिलर आ गया इसका मतलब क्या होगा, इनकी जो साइडों के रेशियो होंगे, कहने का मतलब क्या होगा कि डीसी अपॉन एच जी और एसी अपॉन एफ जी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सिमिलरिटी हमने दिखा दी। तो सो दैट करके हम क्या राइट कर देंगे, सो दैट क्या दिखा देंगे इनमें, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी हो जाएगा इस तरीके से। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा प्रूव्ड होके आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद में अगर हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, देखिएगा रिंगलेट नहीं। अब देखिए ये हमें क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, और सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि डी सी बी, ये डी सी और बी एच जी ई, इनमें सिमिलरिटी चेक करनी, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए यहां क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी और ई में, इस तरीके से। तो देखिएगा एच जी ई में क्या हो जाएगा, देखिए ये बी और ये ई हम पहले ही इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, पहले ही इक्वल है, ये देख लीजिए। तो हमने क्या दिखा दिया, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो जाएगा, ये जब बाइसेक्टर होगा, ये जब बाइसेक्टर होगा यानी डी सी बी इक्वल टू एच जी और ई, तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा ये डी सी बी इक्वल टू एच जी ई के हो जाएगा, यानी डी सी बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एच जी और ई के। ये क्या, ये आपके दो एंगल जब इक्वल हो गया, दो प्रॉपर्टी जब इक्वल हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा दो, अब यहाँ पे देखिए टू प्रॉपर्टी हमारे पास इक्वल हो जाती हैं, और जब दो प्रॉपर्टी इक्वल होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होंगे आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो सो दैट ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई के। तो ये सेकंड वाली चीज हमारी प्रूफ होके आ जाती है। इसी तरीके से ये किस में आ गया, डी सी ए और डी सी ए सिमिलर है किसके, एच जी एफ के। दिखिएगा ये वाला जो पार्ट है हमारा यहीं पे प्रूफ हो जाता है। डी सी ए बोल दे या ए सी डी बोल दे, एक ही बात है। तो ये थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन को अलग से प्रूफ करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर चलिए पूछा है तो हम यहाँ नोट भी कर देते हैं। आप लोग कंफ्यूज होंगे तो इससे अच्छा कि हम दो लाइनें बढ़ा लेते हैं। इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी ए में, चलिए तो डी सी ए में आते हैं। देखिएगा डी सी ए में और एच जी और हमारा कौन सा है, ई, एच जी एफ। तो ये हमारा इस तरीके से, तो एच जी एफ दोनों में क्या देखिए ए और एफ इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी इसी को हम क्या कर देंगे, देखिए ये इतने पार्ट को हम डबल राइट कर देंगे, बस हो गया। तो देखिएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो जाता है, और एंगल ए सी डी किसके इक्वल टू, ए सी डी किसके इक्वल टू है, एच जी एफ के इक्वल टू एच जी एफ के। तो ये दो प्रॉपर्टी क्या इक्वल हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, यानी डी सी ए सिमिलर होगा किसके,
HG और FK। इस तरीके से ये हमारा तीसरा पार्ट भी इक्वल हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, तो इसमें क्या दे रखा, E इज अ पॉइंट ऑन BC प्रोड्यूस इज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। क्या है कि E क्या है, एक पॉइंट है, E ये पॉइंट है यहाँ पे, और ये जो कैसे बना है, BC को प्रोड्यूस करके, यानी BCB को हमने पीछे तक बढ़ा लिया है E पॉइंट तक, इस तरीके से। फिर क्या किया, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा है, A B और ये C, इतना ट्रायंगल था। देखिए ये कैसे बना, ऐसे देखिए इस तरीके से, ये A है, ये B है और ये C है। तो देखिए C को हम क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा लिए इस तरीके से, उन्होंने बोला है E तक बढ़ाया। चलिए जी, उसके बाद में क्या किया, AB इक्वल टू AC, ये और ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब ये साइड इक्वल है इसके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। चलिए और क्या बोला, इफ AC परपेंडिकुलर BC, AC कहां दिखेगा, AC परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे। कहने का मतलब क्या होगा कि ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, एंड EF परपेंडिकुलर AC। चलिए ये EF परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे, और ये AD यहाँ D होना चाहिए था, ये बाय मिस्टेक नहीं हो गया। AD परपेंडिकुलर BC, बुक में क्या है आपका, हाँ जी AD है। तो ये AD परपेंडिकुलर यानी ये वाला परपेंडिकुलर किस पे, BC पे है, और ये EF परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे है। ये हमें गिवन है। देखिए कैसे हुआ, ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया और ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो ये 90 हुआ और ये 90 हो गया। इस तरीके से ये ट्रायंगल कुछ बनकर तैयार होता है हमारा। दूसरा हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ABD सिमिलर है किसके, ECF के। तो ABD कहाँ पे है, ABD इतना किसके सिमिलर है, ECF कहाँ चला गया, ECF के, ये इतना, यानी ये इतना ट्रायंगल। अगर मैं इसको अलग बना के दिखाऊं तो आपको ये इतना, यानी A और B और ये D हो गया, और दूसरा कौन सा, EFC, यानी ये इस तरीके से, ये F है, ये C है और ये E है। इनमें, इन दोनों में सिमिलरिटी चेक करनी है। देखिए ये दोनों 90 के हैं, एक ये 90 का है और इसमें ये 90 का, तो 90 90 इक्वल हो गए दोनों। दूसरा क्या हो जाएगा कि जितना ये है एंगल, जितना ये है B है, और उतना ही क्या होगा यहाँ पे, ये EB होगा। क्यों, क्योंकि ये, और उतना ही सेम देखिए ये भी हो सकता है, B और ये C आपस में कैसे हैं, इक्वल है, हमें पहले ही पता है। तो ये दो प्रॉपर्टी इक्वल होंगी तो हम बोल देंगे ये सिमिलर है। चलिए अब यहाँ पे क्या दिखाएंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और AC इक्वल है। जो हमें दिया है कि AB और AC इक्वल है, तो जो दिया भाई हमने राइट कर लिया। प्रूफ क्या करना है कि ABD यानी ये देखिए ABD सिमिलर है किसके, EFC के या ECF के। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, इन्हीं ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD में एंड ट्रायंगल ECF में। अब देखिए इनमें क्या चीजें इक्वल हो रही है हमारे पास, अब देखिए इनमें क्या चीजें हमारे पास इक्वल हो रही है। देखिए एक तो क्या मिल जाएगा हमें, ADC यानी ADB, ये इधर का ADB, और EFC या CFE इस तरीके से। तो यहाँ पे एंगल ABD इक्वल है किसके, एंगल EFC के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 90 दे रखा है, आपस में इक्वल हो गए। दूसरी बात हम क्या ले सकते हैं, देखिएगा इसमें कि अब देखिए A और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो सकता है। कैसे देखिएगा, ये जितना ये है उतना ये भी है, या हम चाहें
तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें पहले ही दे रखा है। तो सो दैट ये दिखा सकते हैं ए बी और ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए एफ सी और एफ सी ई के। तो यहाँ पे एफ सी और ई के। क्यों? क्योंकि ये ए बी इक्वल टू ए सी है। और जब ए बी, देखिएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। तो यही हमने दे दिया क्या, कि इस तरीके से एंगल बी जो होगा इस एंगल सी के इक्वल होगा। तो हमने क्या लिया इसमें, ए बी डी और सी ई एफ ले लिया था। देखिए ए बी डी और सी ई एफ, तो इसलिए सी और बी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये दो चीजें प्रॉपर्टी इक्वल हो जाती है। तो तीसरी चीज हम क्या दिखा सकते हैं, सो दैट ट्रायंगल ए बी और डी सिमिलर होंगे किसके, ई सी और एफ के। तो ये आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हमें यही प्रूफ करना था हालांकि। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और उसके बाद में प्रॉपर्टीज में अगर प्रॉपर्टी की बात करते तो देखिएगा दोनों एंगल से ही हुई है, तो दोनों में एंगल और एंगल प्रॉपर्टी भी हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी क्या है, ये एक पॉइंट है कौन सी साइड, बी सी पे। और उसके बाद में ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी, यानी आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, उस ए बी सी में जो बी सी साइड है, बी सी साइड पे एक पॉइंट डी दे रखा है, ए और डी को मिला दिया तो एक एडी लाइन ड्रॉ हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं क्या, कि एडीसी जो है ये इतना एंगल, ए ये वाला एंगल और ये इतना किसके इक्वल है, बी ए सी, यानी ये पूरा एंगल और ये इतना एंगल आपस में इक्वल है। ये उन्होंने खुद बताया है। आगे क्या हमसे पूछा है कि प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर, मतलब इसका जो स्क्वायर है वो किसके मल्टीपल के बराबर होगा, बीसी और सीडी के, यानी ये लाइन पूरी और ये लाइन इतने के इक्वल होगा। तो चलिए किस तरीके से करेंगे, हम क्या करें कि ये जो इक्वल दे रखे इन्हीं दो में हम सिमिलरिटी प्रूफ करें, यानी बी ए सी में ट्रायंगल ले लें और ए डी सी ट्रायंगल ले लें, इन दोनों में सिमिलरिटी लगाएं। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड बी ए सी में, अब इनमें है क्या, देखिए उन्होंने क्या दे रखा, ये बात तो खुद ही दे रखी है, तो इन्हीं को हम राइट कर लेंगे क्या, कि ए डी सी इक्वल है किसके, बी ए सी के। ये हमें क्या है, गिवन है, उन्होंने खुद ही बता दिया। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हम दिखा सकते हैं दोनों में, कि देखिएगा अगर हम चाहे ए सी डी बोले, अब दूसरा देखिएगा, हम चाहे इसको ए सी डी बोले चाहे ए सी बी बोले, तो सी देखिए दोनों में आ रहा है, ए सी डी बोले फिर भी सी आया, ए सी बी बोले फिर भी सी आया, इसका मतलब सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यही राइट कर लेंगे क्या, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू ए सी बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी जो है दोनों में कॉमन हो गया। अब ये दो प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, तो हम क्या राइट कर सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के, इस तरीके से। तो ये आपस में सिमिलर हो गए। अब देखिए जब ये सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा कि इनकी साइडों के रेशियो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स क्या हो जाएगा कि AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC, और AC BD अपॉन ये CD अपॉन AC हो जाएगा। इस तरीके से राइट कर सकते हैं हम। कैसे देखिएगा, यहाँ पे कितनी चीजों को हमने देखना है, CA अपॉन क्या राइट कर सकते हैं, ये CA या AC अपॉन BC राइट कर लेंगे। चलिए AC अपॉन BC इक्वल टू, अब देखिए इस तरीके से बोलेंगे कि AC नीचे रहे, क्यों, क्योंकि तुम्हें AC का स्क्वायर चाहिए, CA का स्क्वायर चाहिए। चलो AC नहीं, मैं CA राइट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी
और जो प्रूफ करना वो सी ए दे रखा है। अगर आप ए सी लिखेंगे तब भी रॉन्ग नहीं है, कोई बात नहीं। बी सी को सी बी लिखा है तो सी पहले लिखेंगे बी बाद में लिखेंगे, इस तरीके से। देखिए सी ए अपॉन सी बी और डी सी अपॉन सी ए, इस तरीके से दिखा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सी डी, तो सी डी अपॉन सी ए। अब क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। इन चीजों को ऐसे लेंगे जो हमें ये दिया है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा ये क्या बन के आ गया, सी ए और सी ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा, और सी बी और सी डी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सी बी इंटू सी डी हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। देखिए ये हमें क्वेश्चन 14 दे रखा है, तो जिसमें बेसिकली क्या बोला गया हमसे, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ आ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास था पहले, ये इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा हमारे पर लिए ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे इनने मीडियन दे दी इस तरीके से ए डी। आगे क्या कह रहे हैं, ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड पी आर। एक दूसरा ट्रायंगल है, वो कौन सा है हमारा, ये पी क्यू आर, यानी ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल है, एंड मीडियन पी एम, ये यानी ये वाली मीडियन इस पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी जो है वो आपस में कैसे ट्रायंगल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ये हमने प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, देखिएगा हमने एक ए बी सी ट्रायंगल बनाया, एक पी क्यू आर ट्रायंगल बनाया। उसके बाद में क्या किया कि जितना इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन, ये ग्रीन से जो है ये कंस्ट्रक्शन दिखाया मैंने, इसमें क्या करेंगे, आपका ओरिजिनल तो यही है, यही ओरिजिनल डायग्राम है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फिर हमने इसका मिरर इमेज बनाया, मतलब इसका डबल किया। कितना, जितना ए डी है उतनी ही साइड हमने डी ई ड्रॉ की, और जितना ए क्यू है, ए सी है, यहाँ पे सी है, ये इसकी वैल्यू सी है, और जितना ए सी है उतना हमने बी ई ड्रॉ किया, जितना ए बी है उतना हमने सी ई ड्रॉ किया, इस तरीके से। दूसरा, जितना पी क्यू है उतना आर एल ड्रॉ किया, जितना पी आर है उतना क्यू एल ड्रॉ किया, जितना पी एम है उतना एम एल ड्रॉ किया, इस तरीके से। तो अब क्या आया, हम उसी तरीके से उसमें चीजों को फाइंड आउट करेंगे। अब ये एक दूसरे के साइड प्रोपोर्शनल भी दे रखी है कि ये जो पी क्यू है पी आर के है, पी क्यू है पी आर के प्रोपोर्शनल है, और ए बी है ए सी के प्रोपोर्शनल है। आपस में सभी साइडें कैसी है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम क्या राइट कर लेंगे, देखिएगा इसमें हम पहली चीज लेके चलेंगे सॉल्यूशन में, गिवन में, कि गिवन में क्या लिखेंगे। देखिएगा अब गिवन में जब ये प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या होगा, जैसा ए बी है वैसा ही क्या है, पी क्यू है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू। और दूसरा हम क्या लेके चलेंगे, देखिएगा ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर। देखिए जैसा ये है ए सी वैसी ये पी आर है, जैसी ए डी है वैसी ही पी एम है। तो हम यहाँ पे ये राइट कर लेंगे ए डी अपॉन पी, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या आ गया, गिवन में आ गया, इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पे जो हमने अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है, इसको चलिए कंस्ट्रक्शन में नोट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा गिवन आ गया। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो देखिएगा कंस्ट्रक्शन में क्या चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या चीजें हैं कि जितना एडी था उतना ही हमने क्या ड्रॉ किया, डीई। तो हमने क्या किया, ड्रॉ एडी इक्वल्स टू डीई, पीएम इक्वल्स टू, पहले चलिए इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और
ए सी इक्वल टू बी ई, फिर ए बी इक्वल टू क्यू ई, ये हो गया। उसके बाद में इसी तरीके से पी एम इक्वल टू एम एल ड्रॉ कर लेंगे। चलिए जी, पी एम इक्वल टू एम एल ड्रॉ कर लिया, और क्या कर लिया, पी आर इक्वल टू क्यू एल ड्रॉ कर लिया। पी आर इक्वल टू क्यू एल, पी आर इक्वल टू क्यू एल हो गया, पी क्यू इक्वल टू आर एल हो गया। इस तरीके से ये हो गया। तो अब क्या है, ये सभी साइडें क्या हो गई, हमने इक्वल एक दूसरे के ड्रॉ कर ली। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या बन के तैयार हो गए, एक देखा जाए तो ए बी ई और ये सी पी क्यू एल आर, ये क्या बनकर तैयार हो गए, ये एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गए। साथ ही साथ ये क्या है, ये पैरेललोग्राम भी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये और ये पैरेलल भी हैं, ये और ये पैरेलल है और इक्वल भी हैं। यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो कहने का मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूफ हो जाएंगे, एक पैरेललोग्राम पे ही प्रूफ होके चले जाएंगे। चलिए, अब इसीलिए अगर हम देखते हैं तो क्या है, डी और एम ये कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हैं। तो चलिए हम यहां राइट कर देते हैं, सो दैट डी एंड एम आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये, यानी डी और एम क्या होंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। इसीलिए ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई और सी, सो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी और ई ए बी ई एंड पी क्यू एल आर आर द पैरेललोग्राम। ये दोनों क्या हो गए, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गए। अब जब पैरेललोग्राम हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम दोनों चीजों के लिए अलग अलग प्रूफ करेंगे कुछ चीजों को। तो उसमें क्या दिखेगा कि जब ये पैरेललोग्राम हो गए तो यहां पे दिखेगा ये ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीई। ये हम दिखा देंगे। चलिए एक एक क्वाड्रिलेटरल के लिए या एक एक पैरेललोग्राम के लिए दिखाएंगे। फॉर ए बी ई सी, तो अब दिखेगा ए बी इक्वल टू बीई हो गया हमारा, इस तरीके से। ए बी इक्वल टू सीई होना चाहिए था यहां, इस तरीके से। ए बी इक्वल टू सीई और ए सी इक्वल टू बीई यहां पे, एंड ए सी इक्वल टू बीई, ये हो गया। अब इसी तरीके से यहां दूसरा क्या ले लेंगे, फॉर क्यू एल और आर के लिए। चलिए हम जब देखिए ये साइडें आपस में इक्वल हो गई, अब हम इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए भी प्रूफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर पी क्यू एल आर के लिए, और क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू क्यू एल एंड पी क्यू इक्वल टू आर एल।
इस तरीके से ये क्वाड्रेचर जो था ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। और फिर हमने क्या किया, इस पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टीज को अप्लाई यहाँ पे कर दिया। चलिए अब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो जाती है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो पहली बात थी, ये साइडों के जो रेशियो इक्वल थे, इसका मतलब ये अब हम यहाँ पे क्या देंगे, ये रीजन दे देंगे बिकॉज हमने ये भी पता है क्या, ए बी अपॉन क्या है पी क्यू, और ए सी अपॉन क्या है पी आर, और ए डी अपॉन क्या है पी एन। तो देखिएगा ए बी को हम चाहे ए बी लिखे या सी ई लिखे, पी क्यू को हम चाहे आर एन लिखे या पी क्यू लिखे, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को चेंज कर देंगे उनकी जो दूसरी वाली वैल्यू है उनसे। तो चलिए क्या हो जाएगा यहां पे, तो देखिएगा यहां पे इनको हम लिखेगा ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर को हमने क्या चेंज कर दिया बी ई, और पी आर को हमने क्या ले लिया क्यू एल ले लिया, और ए डी को और पी एम को एज इट इज ही रखा। या हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ए डी को हम क्या राइट कर सकते हैं डी ई राइट कर सकते हैं, और पी एम को हम एम एल भी राइट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। तो अब ये हमारी इतनी चीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब देखिएगा यहां पे क्या करेंगे, एडी और पीएम, अगर हम एडी और पीएम को देखते हैं तो क्या है, इस एडी और पीएम में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा देंगे यहां पे, 2 एडी और 2 पीएम। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिएगा चाहे हम एडी का डबल बोले, अगर हम एडी का डबल करें जैसे 2, यानी एडी अगर डबल करें तो ये किसके इक्वल होगा, ए ई के इक्वल होगा। अगर हम पीएम बोले या 2 पीएम बोले या ए पी एल बोले, एक ही मतलब है। जैसे मान लिया 2 एडी यानी एडी का दुगना, और अगर मैं आपसे बोलूं ए ई, इसका मतलब एक ही बात है। यानी एडी का डबल करेंगे तो एडी का डबल का मतलब यहां तक आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। पीएम का डबल करेंगे इसका मतलब पीएल हो जाएगा। तो इसलिए 2 पी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे थोड़ा। तो देखिए ये तो सेम आ गया हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी ई अपॉन क्यू एल, और 2 ए डी की जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं, ए ई अपॉन 2 पी एम को क्या राइट कर सकते हैं, पी एल राइट कर सकते हैं। इस तरीके से अब ये हमारा हो गया। अब ये साइडों के रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए। जब साइडों के रेशियो इक्वल आ गए इसका मतलब ये ट्रायंगल भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कौन से वाले, ए बी और पी क्यू किसमें है, ए बी और पी क्यू। बीई और क्यूएल कहां पे है, बीई और क्यूएल ये मिल गया। एई और पीएल कहां पे है, एई और पीएल ये हो गया। यानी इधर वाले ट्रायंगल के लिए बात हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एल की। तो सो दैट इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये साइडों के जब रेशियो बराबर हैं तो किस साइडों को, ये किस ट्रायंगल को डिनोट करते हैं, देखिए ए बी और पी क्यू, ए बी पी क्यू, बीई और क्यूएल, एई और पीएल किसको दिखाते हैं, इधर वाली ट्रायंगल को दिखाते हैं। इसलिए यही ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होंगे। तो सो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एल के। ये क्या हो गए, ये सिमिलर हो गया। अब ये सिमिलर हो गया। अब ये देखिए जब सिमिलर होगा तो उसकी बाकी भी चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा।
इधर का भी एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एल। तो यहाँ पे एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एल, ये क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए। अच्छा, अब जिस तरीके से ये इधर के ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं, सेम उस तरीके से उधर वाले भी ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर हो गए। यानी सिमिलरली ए सी ई सिमिलर होगा किसके, पी आर एल के। जब इधर के सिमिलर है तो बाकी के उधर वाले भी दोनों सिमिलर होंगे। तो यही बात यहाँ राइट कर लेंगे। तो यहाँ दिखा देंगे सिमिलरली, दिखा देंगे सिमिलरली अब सिमिलरली ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर है ट्रायंगल पी आर एल के। इस तरीके से ये क्या है, ये सिमिलर है। और जब ये सिमिलर है तो क्या होगा, इनके ये इधर का ट्रायंगल और ये इधर का आधा ट्रायंगल ये भी आपस में इक्वल होगा। तो सो दैट क्या हो जाएगा, सी ए ई इक्वल्स टू आर पी एल। ये कैसे होंगे, इक्वल। इसको अच्छा हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे। अब क्या होगा, देखिए दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड से। देखिए फर्स्ट ये है हमारे पास बी ए ई प्लस, और सेकेंड ये है, इधर का इधर ऐड करेंगे, उधर का उधर ऐड करेंगे, प्लस सी ए ई इक्वल टू में क्यू पी एल प्लस एंगल आर पी एल, आर पी एल। अब देखिए बी ए ई और सी ए ई, क्यू पी एल और आर पी एल। देखिए बी ए ई यानी इतना एंगल, फिर सी ए ई यानी इतना एंगल, यानी दोनों एंगल आपस में प्लस हो रहे हैं। इसका मतलब प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, पूरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंप्लीट एंगल ए बन जाएगा। तो यानी कंप्लीट एंगल ए बन गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी ए सी बोल सकते हैं। चलिए तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए, एंगल बी ए सी बन गया। और पी आधा पी, देखिए आधा इधर का पी और आधा उधर का पी मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा ये कंप्लीट पी हो जाएगा। यानी इसको क्यू पी एल या आर बोल सकते हैं, क्यू पी आर बोल सकते हैं। किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर। ये आपस में कैसे आ गए, इक्वल आ गए। अच्छा, इसको अच्छा इक्वेशन नंबर हम थर्ड डाल देंगे। ये अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है कि नहीं है। और सिमिलर होने के लिए एटलीस्ट क्या हो कि दो प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। तो देखिए एक प्रॉपर्टी हम इतने में देखेंगे, ए बी सी में, पी क्यू आर में। एक प्रॉपर्टी क्या मिल गई कि ये एंगल ए एंगल पी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और दूसरी प्रॉपर्टी तो हम पहले से ही पता है क्या, ये साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। दोनों प्रॉपर्टी मैच कर जाएंगी। तो दोनों प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम क्या बोल देंगे, ये ट्रायंगल जो होंगे दोनों सिमिलर होंगे। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, अब हम किस में दिखाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। अब क्या दिखा देंगे, देखिएगा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो हमें पता ही है। फिर ए सी अपॉन पी आर दिखा देंगे। चलिए जी, ए सी अपॉन पी आर दिखा दिए, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हमने ये प्रूफ ही कर ली, क्या, ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। यानी एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, क्यू पी आर के। इस तरीके से एक और ये दो बातें इक्वल हो गई। अब इन्हीं दो बातों के बिहाफ पे हम क्या बोल देंगे कि ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर के। तो सो दैट ट्रायंगल पी ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यही हमें प्रूफ करना था
इस तरीके से। तो यहाँ हमारा ये प्रूफमेंट कंप्लीट होता है और इसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। ये देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है और इसमें क्या बोला गया, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है, जैसे हम इसको यहाँ डायग्राम को बना लेते हैं। एक पोल है ये, जैसे ये पोल है ये, और इस पोल की जो शैडो है ये, और इसकी हाइट क्या दे रखी है, 6 मीटर का पोल है और इसकी ये शैडो बनती है, ये 4 मीटर बनती है इस तरीके से ऐसे। तो ये देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये ए, ये बी और ये सी, इस तरीके से ये क्या फॉर्म करेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और अगर दूसरा क्या दे रखा है, ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम, उसी टाइम पे अ टावर कास्ट शैडो, यानी एक टावर और है जिसकी शैडो कितनी बन रही है, 28 मीटर लॉन्ग बन रही है, यानी ये शैडो दे रखी है 28 मीटर। ये इसका P Q और ये R ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि पोल जब बड़ा है तब शैडो बड़ी बनेगी। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये हाइट कितनी होगी ये, तो हमने ये मान लिया ये h मीटर हाइट होगी। अब देखिएगा, जो चीज पोल छोटा था तो उसकी शैडो 6 मीटर बनी, 4 मीटर बनी। अब ये 28 मीटर शैडो है, इसका मतलब पोल, ये टावर कुछ ना कुछ उससे ज्यादा हाइट का होगा। तो पहले क्या करें, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करें। सिमिलर प्रूफ कर देंगे, उसके बाद में ये साइड अपॉन ये साइड, फिर ये साइड अपॉन ये साइड, इनके साइडों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इनको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए सिमिलर प्रूफ करते हैं। क्या राइट करेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो देखिएगा अब इसमें क्या दिखाएंगे, क्या सिमिलर हो सकता है कि ये एक 90 है, इसमें भी 90 है। दूसरा, जितना ये है उतना ये भी होगा, जितना ये है उतना ये भी होगा। जैसे ये, क्योंकि देखिए ये 90 होता है और ये भी जो एंगल होती है 45, ये 45 के होते हैं और ये भी 45 होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा है या छोटा है, लेकिन ये 90 है तो ये यहाँ भी 90 होगा, ये 45 है तो यहाँ भी 45 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा है या छोटा है उससे कोई मतलब नहीं, एंगल हमेशा इक्वल ही होंगे इसके, 45 45, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो दो बातें प्रूफ हो गई, जिनके बिहाफ पे हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल क्या है हमारे, सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइडों के रेशियो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए कैसे करेंगे इसको, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल किसके है, पी के। क्यों है, क्योंकि ये 45 होगा। फिर एंगल, उससे पहले हम एक चीज और दिखा दें, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के। और क्यों है, क्योंकि ये सब 90 डिग्री है और जब ये 90 है तो बाकी के बच्चे भी 45 45 हो ही जाएंगे। दो प्रॉपर्टी चाहिए होती है सिमिलर दिखाने के लिए, तो सो दैट हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू और सी बी अपॉन आर क्यू, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर। तो ए बी कितना है, देखिएगा ए बी 6 है, पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू एच हमने ले लिया, बी सी कितना हमारे पास है 4 है, और क्यू आर कितना है 28 है। कैंसिल होगा तो कर देंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। 4 बन जा, 4 से बन जा 28। अब क्या कर लेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, यहाँ तो 1 है तो h बन जाए, क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन, 6 से बन जा 42 मीटर। तो क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर क्या निकल के आ गई, 42 मीटर आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली
हर एक न्यू अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।